तेरी बेही कहानी। हमने तुम्हारी वैशाली हाइट्स की साइट के लिए एक नया टेक्निकल इंजीनियर अपॉइंट किया है, बल्कि अपॉइंट की है। शी इज अ वेरी टैलेंटेड ब्राइट गर्ल कॉल्ड प्रियंका। मधु बेटी की याद आ रही थी, इसलिए मिलने चली आई। अरे आंटी, थोड़ी देर पहले आती तो मधु भाभी से मुलाकात हो जाती। अभी अभी अनिल के साथ वो पिक्चर देखने चली गई। मधु कैसी है? मैं उससे मिलने गई थी पर मुलाकात नहीं हो पाई। मधु भाभी एकदम ठीक है। ये हम अंकल से सर कब हो गए? जी सर, ऑफिस में सब आपको सर कहते हैं, इसलिए मैं भी सर कहूँ। बस मुझे उसकी खुशी की खबर लाके दे दीजिए। वो जिम्मा मेरा, मैं आपको सारी जानकारी ला कर दूंगा। इस ऑफिस में तमाम स्टाफ उन्हें सर कहकर पुकारता है, लेकिन आपने उन्हें अंकल कहा। सर कहने में अपनापन नहीं लगता, और सर को पहली बार देखते ही मुझे वो अपने से लगे। आप इन माँ बेटी की असलियत अपने हस्बैंड को बताने में क्यों डर रही हैं? मैं माँ बेटी और भाई बहन के बीच दुश्मनी का बीज नहीं बोना चाहती। आप क्या कर रहे हैं सर संडे को? मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो हमारी दावत कबूल कीजिए। जी बिल्कुल। जानते हो विश्वास, इंसान की तन्हाई का सबसे हसीन साथी कौन है? इसके बारे में मैं क्या जानूं? मैंने तो कभी मेरी जिंदगी में किसी को शरीक नहीं किया, और जो शरीक हुई थी वो बहुत साल पहले मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। हाँ, लेकिन मैं जिस साथी की बात कर रहा हूं उसे शरीक करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, और वो है तुम्हारी जिंदगी के कुछ हसीन लम्हों की यादें जो तन्हाई में बहुत साथ देती हैं। देखो तेज, हमारे जितने भी साथी थे सब हमें छोड़कर चले गए। अब उन्हें याद करने के लिए सिर्फ तुम और मैं, हम दोनों ही रह गए। हम दो नहीं, तीन हैं। तीन? ये तीसरा कौन? किरण। किरण? क्या बात करते हो? वो तुम्हें कहां मिली? वो हुआ यूं कि तुम शायद उसकी बड़ी बहन कविता सिन्हा को जानते हो। एक काबिल आर्किटेक्ट है, और हमारी बिल्डिंगों के नक्शे भी वही बनाती है। चंद रोज पहले मैंने कविता से कहा कि हमें एक अच्छे लीगल एडवाइजर की जरूरत है, तो उसने हमसे वादा किया कि वो एक होनहार वकील को हमारे पास भेजेगी। जानते हो उसने किसे भेजा? किसको? किरण को। किरण को? हाँ विश्वास, उस मुलाकात को मैं आज भी याद करता हूं तो मुझे अपने आप से नफरत हो जाती है। वो जब इतने अरसे के बाद मुझसे मिली तो किसी मुजस्समे की तरह एकटुक मुझे देखती रही। उसकी आंखों से जार कतार आंसू बहते रहे। उसने मुझे सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारे इंतजार में मेरी आंखें पथरा गई हैं, लेकिन मैंने कभी इन्हें थकान का एहसास नहीं होने दिया। जानते हो विश्वास, उसके इस जुमले को याद करके आज भी मेरे दिल में एक टीस सी उठती है। काश वो मुझे भूल गई होती। काश उसने किसी और के साथ अपना घर बसा लिया होता तो मेरी आत्मा पर इतना बड़ा बोझ तो नहीं रहता। वो सब तो ठीक है, लेकिन तेज, तुमने आगे क्या सोचा? मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया विश्वास। क्या तुम दोनों ऑफिस में भी खुलकर बात करते हो? हाँ, इसमें हर्जी क्या है?
तुम भी अजीब आदमी हो यार। तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि तुम्हारा एक जवान बेटा है, वो कभी भी आ सकता है। तो क्या हुआ? हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिसे हमें छिपाने की जरूरत पड़े। विश्वास, हमारी मोहब्बत पाक है और पाक चीजों से परहेज नहीं किया जाता। वो मैं जानता हूं तेज, लेकिन मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूं। मुझे ये मालूम है कि कौन किस वक्त क्या सोचेगा, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारी बीवी इस दुनिया में कहीं ना कहीं सांस ले रही है और जी रही है। वो मेरी बीवी नहीं है, बल्कि मेरी हस्ती पर लगा हुआ वो बदनुमा दाग है जिसे मैंने अपनी जिंदगी से तो अलग कर दिया, लेकिन मुझे उससे अलग नहीं कर पा रहा। तुम लाखों कोशिश करने के बावजूद भी इसे नहीं मिटा सकते, क्योंकि जिस बेटे को तुम छाती ठोक कर निशांत राय कहते हो ना, ये उसी की कोख से पैदा हुआ, समझे? हाँ विश्वास, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। देखो दोस्त, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आने वाले कल में तुम्हें किसी और दुख का सामना ना करना पड़े। मैं जानता हूं विश्वास, तुम मेरे बारे में जो भी सोचोगे उसमें मेरी बेहतरी होगी। I know। पहले मैं अपनी जिंदगी का बोझ यूं ही ढोए जा रहा था, लेकिन किरण से दोबारा मिलने के बाद मुझे ये जिंदगी हसीन लगने लगी। उसे देखकर मेरे थके हुए मन को सुकून मिलता है। उससे कुछ बातें कर लेता हूं तो मेरे अंदर नए हौसले पैदा होते हैं। उससे अलग रहने का ख्याल भी मुझे तकलीफ देता है विश्वास। दोस्त, मैं तुम्हें मिलने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि तुम सावधान हो जाओ। तुम उससे जब भी मिलोगे काम की बात करो। तुम्हें तो मालूम है ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। ललिता, जब से हमारे बेटे की शादी हुई है ये अपने बिजनेस में और बिजी हो गया है, खूब मेहनत करने लगा है। मेरा बेटा होनहार है, वो मेहनत से जी नहीं चुराता। और हाँ, एक बात आपने नोट की है, जब से बहू इस घर में आई है तब से चारों तरफ तरक्की ही तरक्की है। ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही है। अरे ये कौन आ रहा है? अनिल बेटा देखो तो। Oh, hi, Professor. Hi. Yeah, thanks, Toya. Please. My daddy, my mummy. नमस्ते। नमस्ते। डैडी, ये हमारे दोस्त प्रोफेसर, ये पास के कॉलेज के बहुत ही मजाकिया किस्म के इंसान है ये। इनके सबसे बड़ी खास बात ये है, ये किसी भी रोते हुए इंसान को हंसा सकते हैं। अंकल जी, मैं तो सिर्फ कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दुनिया में हर इंसान खुश रहे। बेटा, ये कला हर एक में नहीं होती, ये तो भगवान की देन है। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दूसरों को दुख दर्द कम करते हो, यानी दूसरों को हंसाते हो। बेटा प्रोफेसर को चाय के लिए तो कहो। हाँ डैडी। नहीं अंकल, आज नहीं,
आज जरा मैं जल्दी में हूँ। क्या है कि अनिल ने कहा था कि संडे को आना जरूर, तो मैंने सोचा चलो 5 मिनट के लिए ही सही आप लोगों से मिलता चलूं। मेरी चाय उधार रही, मैं फिर किसी दिन आके पी लूंगा। और वैसे भी एक बात बता दूं अंकल जी आपको, अगर मैं चाय पी के फौरन यहां से चला गया ना, तो पता है ये मेरे जाने के बाद आप लोगों से क्या कहेगा? कहेगा दोस्त यार किसके, चाय पिए और खिसके। देखा डैडी, मैंने कहा था ना कि ये जहां भी जाएगा ना वहां लाफ्टर तो आना ही है। वाकई। अच्छा तो अंकल जी इजाजत, मैं चलूं? अरे खैर प्रोफेसर थैंक्स कि तुम यहाँ पर आए। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दे रहा हूँ। मैं आता हूँ डैडी। हाँ। या अच्छा बेटा आना फिर। नमस्ते बेटा, आना। ओहो ज्योति जी, आइए आइए, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ जीजा जी, मैं तो अक्सर आती जाती रहती हूँ, लेकिन आप घर में होते ही नहीं। कैसे हैं आप जीजा जी? मेरे पास से गुजरकर मेरा हाल तक न पूछा। मैं ये कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रोए? क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे पास से गुजरे तो ये महसूस हुआ कि जिंदगी ज्योति बेटी। आंटी जी। अच्छा नमस्ते आंटी। इस सासू माँ को भी यही टाइम मिला था डिस्टर्ब करने का। पता नहीं बुढ़े भी हम जवानों के बीच में क्यों टपक पड़ते हैं। किरण, आज मैं तुमसे एक जरूरी बात कहने आया हूं। अगर तुम्हें मेरी बात बुरी भी लगे तो बुरा मत मानना। डॉक्टर साहब कहिए ना, आप क्या कहना चाहते हैं? देखो किरण, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम और तेज कॉलेज डेज से एक दूसरे से प्यार करते हो और आज भी मिलते रहते हो। देखो मिलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तेज का बेटा निशांत अगर तुम दोनों को एक साथ कभी देख लिया तो वो तुम दोनों का इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेगा। डॉक्टर साहब, मैं और तेज सिंह एक दूसरे से प्यार करते थे और अब भी प्यार करते हैं, इसलिए हम लोग एक दूसरे से कैसे नहीं मिलेंगे? मैं तुम दोनों को मिलने से कब रोक रहा हूं? मैं तो तुम दोनों की शादी का इंतजार कर रहा हूं। देखो किरण, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। तुम दोनों एक ऐसी जगह पे मिलो जहां किसी को पता ना चले। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। यदि राय बहादुर और किरण की शादी हो भी गई तो राय बहादुर का लड़का इस बात से कभी सहमत नहीं होगा। और किरण, तुम में किस बात की कमी है जो तुम्हारी शादी कहीं और नहीं हो सकती? मेरा कहा मानो तो तुम राय बहादुर से शादी करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल ही दो। दीदी, ये मेरा जाती मामला है, अगर आप बीच में नहीं बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। मैं मानती हूँ ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, लेकिन एक बड़ी बहन होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बचाऊं। किरण, अब मैं चलता हूं, मुझे एक पेशेंट को अटेंड करना है। मैं तुमसे बाद में बात कर लूंगा। दीदी, आपको जो कुछ भी कहना था मुझे अकेले में कहना चाहिए था।
डॉक्टर साहब के सामने मेरी क्या इज्जत रह गई? सॉरी किरण, हियर वी आर डिफरेंट। मैं अपने दिल में कोई बात रख नहीं सकती। मुझे जो ठीक लगा मैंने वो कह दिया। दीदी, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ये सारी बातें आप जाकर ऑफिस में राय साहब से मत कर देना, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ जो यहाँ की बात वहां जाकर करूंगी? यहाँ की बात यहीं खत्म समझो। वैसे भी मैं राय साहब के साथ काम के अलावा और कुछ बात नहीं करती। और तेरी यही कहा, और तेरी यही कहा। एक्सक्यूज मी सर। अरे कविता, आओ प्लीज कम। ओके सर, आई विल टेक अ लीव। ओके, बैठो ना। थैंक यू सर। और कैसी हो कविता? मैं अच्छी हूँ सर। सर मैंने सुना नई इंजीनियर प्रियंका ने ज्वाइन किया है। ओह यस, अ ब्रिलियंट एंड टैलेंटेड गर्ल। तुम्हें मालूम है कविता, उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में अपना एमए किया हुआ है। दैट्स वेरी गुड। और हमने सोचा कि भाई यंग ब्लड को अपनी कंपनी में रखने में हर्ज क्या है? कोई हर्ज नहीं है। इनफैक्ट मैं भी उनसे मिलना चाहूंगी। यू मस्ट मीट हर। सर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। आप डॉक्टर विश्वास को जानते हैं? वो कुछ दिन पहले घर आए थे किरण से मिलने। कमाल है। मैं तो सोचता था कि तुम और विश्वास एक दूसरे को जानते होगे। खैर, और मैं उन्हें उतना जानता हूं जितना शायद वो खुद अपने आप को नहीं जानते। हाँ, कॉलेज में विश्वास, किरण एंड माई सेल्फ, हम लोगों का एक ग्रुप था। वो हमसे सीनियर था और उसके सब्जेक्ट्स भी अलग थे, लेकिन हमारा सबसे गहरा दोस्त था और अभी भी है। हैरानी की बात है कि किरण ने विश्वास का जिक्र तुमसे नहीं किया। सर आप नहीं जानते, किरण कभी अपने दोस्तों के बारे में मेरे साथ डिस्कस नहीं करती है। डॉक्टर विश्वास कोई आम आदमी नहीं है कविता। वो इस मुल्क का सबसे बड़ा साइकियाट्रिस्ट है, जिसके चर्चे देश विदेश में होते हैं। कई ज़हीनी मरीजों को उसने अपने तजुर्बों से ठीक कर दिया है। और तुम्हें तो उससे जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी तरह वो भी सोशल वर्कर है। अपने बड़ेपन को भूलकर वो भी गरीबों के बीच जाता है, उनके हालात का जायजा करता है, किन किन वजह से उनमें दिमागी बीमारियां पैदा होती हैं और उन्हें किस तरह से ठीक किया जा सकता है, इस पे बहुत मेहनत करता है। और यही आलम उसका कॉलेज में भी था। कहा जाता था कि कॉलेज में विश्वास जैसा दूसरा स्टूडेंट ही नहीं है, लेकिन मैं और किरण उससे बहुत तंग आ गए थे। जानती हो क्यों? भला मैं कैसे जान सकती हूँ सर? भाई हुआ यूं कि साइकोलॉजी ना तो मेरा सब्जेक्ट था और ना किरण का। और ये हमारे महाशय बल्कि बाबू मुशाय जब भी हमसे मिलते थे तो घंटों साइकोलॉजी पर लेक्चर दिया करते थे। अरे भाई, वो सिगमंड फ्रॉइड तो हमारे पड़ोसी बन गए थे। उन दिनों में अगर मैं और किरण में से कोई भी साइकोलॉजी के एग्जाम में बैठता तो जरूर पास हो जाता। लेकिन बहुत ही अच्छा, बहुत ही शरीफ इंसान है। तुम्हें उससे एक बार जरूर मिलना चाहिए कविता। मुझे यकीन है कि तुम्हें उससे मिलकर बहुत खुशी होगी। अगर आप कहते हैं तो मिलना ही पड़ेगा। और अगर थोड़े मजे लेना हो तो उससे मरीज बनकर मिलना। बस फिर देखना उसके एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाएंगे। नो सर, मैं ऐसे लोगों के साथ मजाक नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन हमें तो करना पड़ता है। भाई, जिसकी जिंदगी की हकीकत में कोई खुशी नहीं हो, उसे तो मजाक का सहारा लेना पड़ता है। सर आप तो सीरियस हो गए। मैंने इस नजरिए से ये बात नहीं कही थी। नहीं नहीं, खैर फॉरगेट इट। विश्वास के बारे में एक खास बात मैं और बताना चाहता हूँ, लेकिन ये बात तुम अपने तक महदूद रखना, क्योंकि ये मैंने निशान को भी नहीं बताया। ये हमारी प्रियंका है ना, हमारी नई इंजीनियर, ये विश्वास की बेटी है। अच्छा, अब समझी मैं आप इतने मेहरबान क्यों हैं। नहीं 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 कविता, प्रियंका अपने आप में खुद एक शख्सियत है। She doesn't need her dad. She's
एक्सट्रीमली टैलेंटेड। तुम मिलोगी तो तुम बहुत इंप्रेस होगी उससे। आप कहते हैं तो मिलना पड़ेगा। अच्छा सर, ये फाइल लाई थी मैं, आप जरा चेक कर लीजिए। आई नीड योर साइन। ओके ओके, थैंक्स सर।